खुशियों और रंगों का त्योहार होली 29 मार्च को पूरे देश भर में मनाया जाएगा। होली से एक दिन पहले 28 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा। होलिका दहन का उद्देश्य बुराइयों को जलाकर समाज में अमन और शांति की कामना करना है। पहले होलिका दहन उपले से करने की परंपरा थी, ये पर्यावरण के अनुकूल भी था, लेकिन अब लकड़ियों के साथ साथ लोग पेड़ पौधे और टायर तक जला देते हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि बड़ी मात्रा में पेड़ भी जल जाते हैं। ऐसे में पर्यावरण पोस्ट आप सभी से अपील करता है कि इस बार होलिका दहन के दिन पेड़ पौधे और लकड़ियों को न जलाएं। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय से देखी जा रही प्रवृत्ति से पता चला है कि दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगा है और पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 का वार्षिक स्तर हर साल गिर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2014-15 से अब तक 3 साल का औसत कम हुआ है। हालांकि इस गिरावट के बावजूद दिल्ली को वायु गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरने के लिए PM 2.5 में सालाना 60% से अधिक की कटौती करने की जरूरत है। देश के प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे 120 शहरों में 2024 तक वायु प्रदूषण को 30 से 40% कम किया जाएगा। इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरों के स्थानीय निकायों और प्रतिनिधि संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करेगा। मंत्रालय इस अभियान में तकनीक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में 120 शहरों के प्रतिनिधि संस्थानों के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कार्य योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने 1 अप्रैल से फील्ड स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है। हर साल 15 अप्रैल से वन विभाग के कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगाई जाती है। इस बार 15 दिन पहले ही छुट्टियों पर रोक लगेगी। वन रक्षक, ब्लॉक ऑफिसर और रेंज ऑफिसर बहुत जरूरी होने पर ही अवकाश ले सकेंगे। वन विभाग के फील्ड स्टाफ की छुट्टियों पर यह रोक मानसून आने तक जारी रहेगी। उत्तराखंड में जंगल की आग जिंदगी पर भारी पड़ रही है। साल 2016 से अब तक के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। इस दौरान जंगल में आग को बुझाने के दौरान 13 व्यक्तियों की जान चली गई, जबकि 56 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में आग से हर साल औसतन 2000 हेक्टेयर वन क्षेत्र झुलसता है, तो मानव क्षति भी कम नहीं होती। इस बार तो अक्टूबर से ही लगातार जंगल धधक रहे हैं। तब से अब तक आग की 779 घटनाओं में 1116.66 हेक्टेयर जंगल झुलस चुका है। झारखंड के चतरा के प्रतापपुर वन क्षेत्र के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। हालांकि अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग लगने से बहुमूल्य वन संपत्तियां जलकर राख हो रही हैं। वनों में आग लगने से जीव जंतुओं और पक्षियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वन समितियां भी जंगल में लगे आग से बेपरवाह हैं। दरअसल आग लगाने का उद्देश्य महुआ के पेड़ के नीचे सूखे पत्तों को जलाना होता है, लेकिन धीरे धीरे आग फैल जाती है और वन को अपनी चपेट में ले लेती है। कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में हर दिन 1 पेड़ लगाने के अपने संकल्प के तहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शीशम का पौधा लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वृक्षारोपण मेरे जीवन रोपने जैसा है। संकल्प की पूर्ति का क्रम लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 62,258 नए कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए। इससे पहले 16 अक्टूबर 2020 को 62,212 कोरोना के केस सामने आए थे। बीते 24 घंटे में 291 लोगों की जान चली गई। हालांकि 30,386 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इसके साथ ही देश में ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 1,12,95,000 हो गई है। राजधानी दिल्ली में दिन के तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिनों के लिए प्रतिदिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जो होली यानी कि 29 मार्च को 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। शनिवार को झारखंड की राजधानी रांची में सुबह से मौसम बिल्कुल साफ रहा है और आज दिन में लोगों ने तेज गर्मी का सामना किया। सबसे ज्यादा गर्मी राज्य के दक्षिणी जिलों में पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार होली पर राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इससे गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि होली के दिन राज्य के किसी हिस्से में बारिश होने की संभावना अभी तक नहीं जताई गई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।